Hello everyone, this is the first lecture on electrical engineering for mechanical department. Okay, so first we should discuss syllabus and that contain introduction, AC fundamental, three-phase AC measuring instrument, DC motor, AC machine, utilization of electrical energy, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इल्यूमिनेशन एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी। तो आपका सिलेबस देख रहे हो क्या है, बहुत बड़ा है ना, तो थोड़ा सा समय भी लगेगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंटली इसको पढ़ना है। और तुम्हारा जो सिलेबस है वो 3 सेमेस्टर में पढ़ना है लोगों को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों को, तो थोड़ा सा पेशेंटली इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में क्या है हमारा, पहले इंट्रोडक्शन है ना। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हमको देखना है कि पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा होता कैसा है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा पहले जनरेशन से शुरू करेंगे, फिर पावर को ट्रांसमिट करके अपने मोहल्ले अपने शहर तक लाएंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यूटिलाइज करेंगे, है ना। यूटिलाइज क्या है, ये फैन चल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, यही सब यूटिलाइजेशन है ना। कहीं पे कोई बड़ा मशीनरी वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, तो वो भी एक तरह का यूटिलाइजेशन है। तो वो पूरा सिस्टम कैसा होता है उसका एक हम सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे इस यूनिट में। इंट्रोडक्शन में सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे, उस पर थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद हमारा सिस्टम क्या है, मेनली एसी और डीसी दो तरह का होता है, लेकिन मेनली हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एसी पे काम कर रहा है। आपके घर में सप्लाई एसी में आता है, किसी इंडस्ट्री में सप्लाई एसी में आता है ना। जहाँ पे इस पे बैटरी हमारा डीसी से चार्ज होता है, लेकिन जब हमको उसको यूटिलाइज करना होता है तो भी हम इन्वर्टर लगा कर क्या करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ एसी हम पढ़ेंगे, एसी फंडामेंटल, है ना। एसी सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, एसी सर्किट में करंट वोल्टेज वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो सब यहाँ देखेंगे। तो ये यहाँ पे हम एसी फंडामेंटल और सिंगल फेज एसी सर्किट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे कॉलोनी तक जो पावर आ रहा है ट्रांसफार्मर में देखोगे कि 3 लाइन इन कर रहा है, उससे 3 लाइन निकल रहा है ना। तो उस तरह के एसी सिस्टम को हम 3 फेज एसी सिस्टम कहते हैं। तो हम फंडामेंटल में सिंगल फेज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 3 फेज एसी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें करंट वोल्टेज वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए आप कुछ यूज करते हो, वेट मेजर करने के लिए वेइंग मशीन यूज करते हो, तो आप मेजर करने के लिए मशीन वगैरह यूज करते हो। उसी तरह जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें पैरामीटर को मेजर करने के लिए भी हम कुछ सिस्टम यूज करते हैं। और वो सिस्टम क्या क्या है, वो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सपोज करो कि तुमको वोल्टेज मेजर करना है ना, तो वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट्स है, तो उसको हम उस तरह के मीटर को क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर बोलेंगे, ठीक है। सपोज करो कि हमको करंट मेजर करना है, तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे। इसी तरह जो हम पावर यूज करते हैं, तो पावर का यूनिट क्या, वाट, तो वाट से हमारा क्या हो गया, वाट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर मेजर करता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल में, जूल नहीं होता है, क्योंकि जूल बहुत ही छोटा एनर्जी है, ठीक है। जूल मतलब क्या, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, है ना। पावर इंटू टाइम इक्वल टू, पावर का यूनिट क्या, वाट, टाइम का यूनिट क्या, सेकेंड, ये क्या होगा, एनर्जी। मतलब क्या, 1 वाट का कोई इक्विपमेंट 1 सेकेंड के लिए यूज करेंगे तो एनर्जी कितना होगा, 1 जूल, ठीक है। तुम्हारे पास जो सबसे छोटा इलेक्ट्रिक अप्लायंस तुम्हारे घर में है वो क्या है, 5 वाट का एलईडी बल्ब, है ना, जो तुम्हारे बाथरूम में लगा होगा या फिर कहीं पे चबूतरे पे लगा होगा, ठीक है। वो भी 1 वाट का नहीं है, वो कितने वाट का है, वो 5 वाट का है। और क्या 1 सेकंड के लिए चलाते हो, नहीं, चला के छोड़ दिए, है ना, 5-10 घंटे चल रहा है, तो वो कितना एनर्जी यूज करेगा, सोच लो। 1 घंटे के लिए ही चला रहे हैं, 5 वाट का बल्ब है, कितने देर के लिए चला रहे हैं, 1 घंटे। 1 घंटे में कितना सेकंड, 60 गुना 60, है ना, तो कितना हो गया, 3600, ठीक है। फिर गुना 5, मतलब क्या, 18 पे कितना सुनना, 3, इतना जूल एनर्जी तुम यूज किए, ठीक है। अब बताओ, जूल छोटा एनर्जी का यूनिट है या बड़ा यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट है ना। इसमें कितना, इतना बिजली
खपत हुआ, इतना जूल एनर्जी खपत हुआ। और बिजली कितना खपत हुआ, तो बिजली हमारा खपत हुआ, बिजली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूनिट होता है किलो वाट आवर, जिसके लिए आप 7 रुपया देते हो, है ना। 7 रुपये जो तुम पे करते हो एक यूनिट बिजली का, उसका यूनिट क्या है, किलो वाट आवर। मतलब अगर हम 1 किलो वाट का कोई भी इक्विपमेंट 1 घंटे के लिए जलाते हैं तो वो क्या 1 यूनिट बिजली लेता है, 1 यूनिट बिजली लेता है, जिसका कीमत कितना है, 7 रुपया। अब सोचो कि इसमें कितना एनर्जी होगा, 1 घंटा मतलब 3600, और उसमें क्या 1 किलो मतलब 3 जीरो, और तो इतना जूल बराबर क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, जिसके लिए आप 7 रुपये पे करते हो, वो कितना बड़ा यूनिट है जूल के नज़र में, देख लो 3 6 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 मतलब 36 लाख जूल को मिलाकर हम कितना बोलते हैं, 1 यूनिट एनर्जी। तो आज के बाद क्या लगेगा कि बिजली सस्ता है कि महंगा है ना। जूल के हिसाब से देखो तो बिजली बड़ा सस्ता दिखता है कि 36 लाख जूल एनर्जी के लिए कितना चार्ज कर रहा है, वो सिर्फ 7 रुपये चार्ज कर रहा है। लेकिन उससे हम जला क्या सकते हैं, सिर्फ 1 किलोवाट का कोई इक्विपमेंट कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए। सपोज करो तुम्हारा आयरन है 1 किलोवाट का, तो वो कितने देर उससे तुम आयरन करोगे, सिर्फ 1 घंटा, और तुमको तुम्हारा बिजली बिल कितना उठेगा, 7 रुपया। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे यूनिट हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिट हमारा जूल नहीं है, इसीलिए इसको हम जूल मीटर नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मीटर मेजर कर रहा है उसको हम जूल मीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किलो वाट आवर मीटर या वाट आवर मीटर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वाट आवर मीटर या सिंपल एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ मीटर्स हैं जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ने होंगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद आपका यूनिट है क्या, डीसी मोटर, है ना। एसी मोटर हम बाद में पढ़ रहे हैं, पहले डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि डीसी मोटर जो है उसका कंट्रोलिंग बहुत आसान होता है। तो इंडस्ट्री में जहाँ पे भी स्पीड कंट्रोल, है ना, टॉर्क वगैरह कंट्रोल करना अगर हमको होता है तो वहाँ पे हम डीसी मोटर ही यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग आसान होता है। कैसे आसान होता है वो जब हम 5वां यूनिट पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो वैसा मोटर जो डीसी पे काम कर रहा है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो वो किसी चीज़ को घुमाएगा। ठीक है, तो उसके स्पीड और टॉर्क को ओमेगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टॉर्क। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, टाउ मतलब टॉर्क। तो इस दोनों को हम अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं डीसी मोटर के केस में। ठीक है, और पावर हमारा इजीली कंट्रोल हो सकता है, जबकि एसी मोटर में दोनों को साथ साथ कंट्रोल करना पड़ता है। दोनों को हम अलग अलग कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि इसमें हम दोनों को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, डीसी मोटर पढ़ेंगे। एसी मशीन में एसी पावर किस में जनरेट होता है, डीसी में जनरेट नहीं होता है, किसमें, एसी में जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम पावर को जनरेट करने वाला मशीन एसी जनरेटर, और प्लस एसी मोटर में भी 2 टाइप का, सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन आप कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम करते हैं किसी चीज़ को गर्म करने में, लोहा पिघलाना हो आपको या लोहा को वेल्ड करना हो। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हीटिंग एंड वेल्डिंग। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम यहाँ पे मेनली क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर हीटिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर वेल्डिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वायरिंग, है ना, कि हम वायरिंग जो हम करते हैं, स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसा होता है, उसका वायर कौन सा पंखे में जाएगा, पंखे का रेगुलेटर कैसे सेट करेंगे, उसका इंडिकेटर कैसे सेट करेंगे, जो 3 पिन प्लग है उसका कनेक्शन कैसे होगा। तो वो सब सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक वायरिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद एक टर्म है, एक और चीज़ यहाँ दिख रहा है, वो क्या है, एल्यूमिनेशन। एल्यूमिनेशन का मतलब है, सपोज करो कि यहाँ पे हमको क्या, इस रूम को एल्यूमिनेट करना था और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कहीं पे शैडो नहीं आए,
ठीक है, तो हमको कहाँ कहाँ बल्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज एल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल वालों को ये एक सब्जेक्ट है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एल्यूमिनेशन, ये पूरा एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है आपको। यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कोई बल्ब लगा रहे हैं तो इतने हाइट पे लगाएंगे तो वो कितना ल्यूमेन एनर्जी देगा, है ना। बल्ब कितने टाइप का होता है, एलईडी बल्ब होता है, कंडसेंट बल्ब होता है जो पीला पीला जलता था पहले, सीएफएल बल्ब होता है, मरकरी बल्ब होता है, ठीक है, उस सोडियम वेपर लैंप होता है। तो लैंप कितने टाइप के होते हैं वो यहाँ देखेंगे, और उस लैंप का पोजीशन कहाँ कैसे कितने डिस्टेंस पे लगाएं कि हमको पर्टिकुलर ल्यूमेन का लाइट मिल पाए, तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, इल्यूमिनेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक सेफ्टी, है ना। अब इतना सारा इक्विपमेंट लगा दिए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक सेफ्टी में आता है, चाहे वो आपका सर्किट ब्रेकर हो, चाहे वो आपका रिले हो, चाहे एमसीबी हो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम कहते हैं, आरसीसीबी हो, है ना, ईएलसीबी हो, अर्थ लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो वो सारे इक्विपमेंट किसको कहाँ यूज करेंगे और उसके क्या क्या फीचर हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेफ्टी में। इलेक्ट्रिक सेफ्टी में एक और टॉपिक इंसर्ट कर दिया है जो कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी का मेनली है नहीं, लेकिन फिर भी इंसर्ट किया है, टाइप ऑफ टैरिफ। ये जो हमने कहा ना कि 1 यूनिट बिजली के लिए आपको 7 रुपये पे करना है, 1 यूनिट ऑफ बिजली के लिए आपको क्या पे करना है, 7 रुपये पे करना है। इंडस्ट्री को इससे ज़्यादा भी पे करना पड़ता है, कम भी पे करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द टैरिफ अप्लाइड टू द इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री पे क्या टैरिफ, तो टैरिफ बहुत तरह का होता है। आपके घर का टैरिफ अलग होगा, कॉमर्शियल बिल्डिंग का टैरिफ अलग होगा, किसी का दुकान है तो उसका टैरिफ अलग होगा, है ना। और कोई इंडस्ट्री है कहीं पे कुछ बन रहा है, ठीक है, तो उसका टैरिफ अलग होगा। तो ये टैरिफ कितने टाइप का होता है ना, 1 यूनिट बिजली का कॉस्ट किस तरह से अलग अलग यूटिलिटीज़ के लिए हम निकालते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था पूरे सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। चलो रहने देते हैं यहीं पे, थैंक यू।